दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने टाइम फ्रेम इस पर लगाया ना, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। और हालांकि 1 मिनट पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये चार्ट थोड़ा सा अगर जूम आउट करता हूँ मैं तो सही नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाया है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए ये चीज़। देखिए, मैंने जो है ना अभी जो हमारी इसी संडे में वर्कशॉप हमने की थी, तो उसके अंदर बिल्कुल सेम यही चीज़ जो अब यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी है ना, बिल्कुल यही बिहेवियर मैंने अपनी उस क्लास के अंदर समझाया था, और ये मैंने अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दिए। तो बिल्कुल उसी लॉजिक पर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाई है अपनी। और एसएल तो हमारा इतना ही है जितना कि हम लेते हैं, और टारगेट हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ पर 100 पॉइंट का लिया है, और ये 100 पॉइंट का टारगेट है, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ट्रेल करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल सेम यही चीज़ जो यहाँ आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर नज़र आ रही है ना, बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा। कितनी इतनी बेहतरीन कैंडल बनाने के बाद और अच्छी खासी सेलिंग आई। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो कम से कम 300 के आसपास सेलिंग आई है। तो लोगों का जो व्यू है ना, वो डाउन साइड का हो गया है। तो बिल्कुल सेम चीज़ मैं आप लोगों को, देखिए पहले तो इसी टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ आपको दिखाता हूँ, देखिए पीछे अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस बनाई है, और ये भी रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट। तो ये जो जोन है ये एक वैलिड जोन हो जाता है। अब यहाँ आकर देखिए दोबारा से मार्केट ने आज मॉर्निंग में इस तरह से एक रिजेक्शन लिया यहाँ से, ठीक है ना। और जब ये रिजेक्शन लिया था ना, तो यहाँ हम लोगों ने एंट्री की थी। यहाँ से यहाँ तक अब 100 पॉइंट तो हम लोगों के यहाँ पर हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर फिर हम लोगों ने दोबारा एंट्री बनाई है, क्योंकि यहाँ से चांस था कि नीचे जाए, लेकिन फिर हमने जब देखा मार्केट की साइकोलॉजी को, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ली। तो देखिए सेम ये चीज़ हुई थी। और अब सेम मैं इसको अगर यहाँ लगाता हूँ तो देखिए वही चीज़ बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हो रही है। तो मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, तो आप बहुत अच्छा काम करने लग जाएंगे मार्केट के अंदर। तो अब बस यही लॉजिक है, मैंने ज़्यादा कुछ मार्केट में इसमें देखा नहीं है। तो यहाँ पर तो वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताया, और यही चीज़ मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पर ले जाकर दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना। उसमें आपको क्लियर नज़र आएगा, हालांकि हम डेली टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं, तो वहाँ भी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। तो देखो यहाँ जो ना, आप एक चीज़ नोट करो, मार्केट ने पहले भी यहाँ रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है। और ये था 14 दिसंबर, ठीक है ना, 14 दिसंबर 2022। और आज जो है 16 मई 2023। तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम यहाँ पर वही चीज़ हो रही है जो यहाँ पर हो रही थी। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गई थी, और अब यहाँ से फिर दोबारा से रिजेक्शन ले रही है। तो लोगों की जो सोच है ना, इस वक्त ये हो चुकी है कि भाई मार्केट जो है ना अब यहाँ से नीचे की साइड में जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट में नीचे जाने के चांस उस वक्त होते हैं अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देती। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट इनवाइट कर रही है, ठीक है ना, इनवाइट कर रही है। अभी मार्केट का इरादा कोई नीचे जाने का नहीं है। हाँ, हमने कहा था कि भाई थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है, और एक पुल बैक ले सकती है छोटा मोटा, और उसके बाद लेकिन इसको जाना ऊपर ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अब हम ये नहीं कहते फर्स्ट कैंडल से चली जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो ये चीज़ भी मैंने बताई थी, और बिल्कुल सेम यही चीज़ हमने क्लास के अंदर अपने सिखाई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंफ्यूज करती हैं ट्रेडर को। तो वो चीज़ हमने उन लोगों की वहाँ पर क्लियर कर दी थी, और उन लोगों को बहुत डीपली हमने समझा दिया था वर्कशॉप की वीडियो के अंदर। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में अभी तो चल रहा है हमारे टारगेट की तरफ। तो अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस खाली हम लोग अपने टारगेट का वेट करते हैं। ये सभी होगा आगे, फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, हम लोगों का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये लॉजिक और बहुत बेहतरीन ये काम करता है, और इसके बारे में डिटेल से मैंने सिखाया भी था। तो बाकी एक मैं अलग से पर्सनल वीडियो अपने स्टूडेंट्स के लिए इसके बारे में डालूंगा, मैंने कही थी उनसे ये बात। हालांकि वर्कशॉप में भी मैंने जितना हो सकता था बता दिया था। तो हम अपना जो ना ये ट्रेल करेंगे टारगेट, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट फ़िलहाल तो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के चांस है। तो बस 150 पॉइंट काफ़ी होंगे यहाँ पर,
क्योंकि ज़्यादा लालच यहाँ पर किया नहीं जा सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आसानी से पहुँच सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आकर फिर रिजेक्शन ले सकती है इस तरह से। तो हम लोग देखेंगे अगर यहाँ कुछ इस तरह की कंडीशन बनेंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन ये देखें, ये जो सेटअप है ना, ये भी बहुत बेहतरीन और अच्छा काम करता है। हालांकि हमारा टेप ट्रेडिंग के हिसाब से जो सेटअप था वो यहाँ पर बन चुका था। टेप ट्रेडिंग के हिसाब से भी हम लोगों ने जो फर्स्ट टारगेट लिया था वो उसी के हिसाब से लिया था, और सेकंड जो टारगेट लिया है वो मैंने आप लोगों के सामने लिया है, आप लोगों को बता भी दिया था यहाँ पर। तो ये चीज़ हैं जिनों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन अगर उसको आसान तरीके से सीखा जाएगा तब, और अगर आसान तरीके से नहीं सीखेंगे ना तो फिर वो सभी लोगों के लिए मुश्किल होगी। तो आप भी अगर इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारा फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम में भी ये चीज़ें शेयर की थी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और कमेंट भी करें, बताएं इस तरह की वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो ठीक है, हम आगे चलने देते हैं, जैसा भी होगा आगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।